जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2025 के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों, जब भी हम सीएपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो हम फेस करते हैं वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ना तो सिर है कोई ना पैर है, पता ही नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से जो यूपीएससी पूछ देता है। तो हिस्ट्री बीइंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और कोई भी एस्पिरेंट हो अगर वो ये कह रहा है कि मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसका ऑप्शनल हिस्ट्री सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर उसने एमए ग्रेजुएशन जो है वो हिस्ट्री में की होगी, तभी आप इतने कॉन्फिडेंट हो सकते हो। एक आम बच्चा, एक नॉर्मल स्टूडेंट जो नॉर्मल जीएस की पढ़ाई करता है, एग्जाम की तैयारी करता है, उसको सीएपीएफ एग्जाम में हिस्ट्री को कैसे टैकल करना है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट जो है मैं आपको देने वाला हूँ इसमें, ठीक है। चलिए, सीएपीएफ एग्जाम के अंदर अगर हम बात करें हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस की, ठीक है, तो हिस्ट्री के आप देखोगे 125 क्वेश्चन टोटल आते हैं आपके, जिसमें से 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अलग अलग सालों में अगर आप देखोगे 2024 में 16 क्वेश्चन आए थे, 23 में 20 क्वेश्चन आए थे, 22 में 17, 20, 19, तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे 18 से 20 क्वेश्चन का एवरेज जो है यहाँ पे निकल के आता है। अब 18 क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि 18 के 18 आप कर दोगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इस हिसाब से सेट किया जाता है एग्जाम के अंदर कि आप कुछ क्वेश्चन तो आप कर ही ना पाओ, जो कितना भी पढ़ा हो आपने, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन में से काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर हिस्ट्री क्या छोड़ दूं, क्या मुझे समझ में नहीं आती, पढ़ाई नहीं की जाती हिस्ट्री की, बहुत सारा सिलेबस है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मैं ये कहूंगा कि पूरा सब्जेक्ट को छोड़ना बुद्धिमत्ता नहीं होगी, लेकिन उस सब्जेक्ट के अंदर से स्पेसिफिक चीजों को करना जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। रीजन बीइंग, अगर आप पूरा सब्जेक्ट छोड़ के आओगे तो 18 से 20 क्वेश्चन जो आपके होंगे वहां से मिलेगा आपको जीरो। लेकिन थोड़ी थोड़ी भी पढ़ाई करोगे आप सिंसियरली और टू द पॉइंट चीजें पढ़ोगे, और जो रिसोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर आप कवर करते हो, तो ज्यादा नहीं कहूंगा, कम से कम 10-12 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा भी कर सकते हो, बट अप्रोक्सीमेट इतने क्वेश्चन ठीक करोगे अगर ढंग के क्वेश्चन जो है सोर्सेज से पूछे गए तो। अभी यूपीएससी ने लास्ट के 2-3 सालों में क्या गेम किया है वो ये है कि भाई रैंडमली जो आपकी बुक्स आती है हिस्ट्री ऑप्शनल की, वहां से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। आप खुद सोचो, आपकी एक नॉर्मल यूपीएससी एस्पिरेंट ऑप्शनल की कहां बुक पढ़ेगा, ठीक है ना। तो वो तो अपनी नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ेगा, स्पेक्ट्रम पढ़ेगा, लूसेंट पढ़ेगा, बट ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उपिंदर सिंह से, जो कि एक स्पेसिफिक हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक है। तो उसमें जो है यूपीएससी का खुद वो है कि भाई कुछ ना कुछ तो देखिए। आप सिंपल सी एक चीज सोचिए कि 125 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, अगर सभी क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से आ जाएंगे, जैसे ज्योग्राफी स्टैंडर्ड से आती है, साइंस आती है, मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर, सिंपल यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर बच्चे कर लेते हैं। कोई तो सब्जेक्ट ऐसा बना है यूपीएससी जहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, क्वेश्चन सोल्व ना कर पाए, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ जो है यूपीएससी को कम रखनी है, ठीक है। तो वो हिस्ट्री में ऐसा करते हैं, या फिर हर साल जो है सब्जेक्ट बदलते हैं। जैसे इन्होंने 2022 में करंट अफेयर के साथ किया था, ठीक है। वैसे करंट अफेयर नॉर्मली आपका वही अवार्ड वगैरह सब आते थे, बट 2022 में इन्होंने 28 क्वेश्चन करंट अफेयर की दिए, जबकि अमूमन 16-17 क्वेश्चन आते हैं सीपीएफ एग्जाम में, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए सेम चीज है, 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं आपके। अगर स्टैंडर्ड सोर्स से क्वेश्चन आते हैं जो आप पढ़ के जाओगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आते तो छोड़ दो, इतना सिर पे बोझ लेके नहीं जाना है, ठीक है। वो आपने अब आती है कि सर कौन सी बुक पढ़े, इतनी सारी बुक्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे अवर पास्ट एनसीईआरटी है, 6ठी 7वीं 8वीं की थीम्स की एनसीईआरटी है, उसके बाद आपका आर्ट एंड कल्चर है, लूसेंट की बुक है, स्पेक्ट्रम है, ओल्ड एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, तमिलनाडु की बुक, इतनी सारी बुक है, कितनी पढ़ोगे आप, ठीक है। तो वो आपने फेमस डायलॉग सुना होगा ना, कितना भी कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो लाइफ में छूट ही जाएगा। तो ये वो चीज है, कितना भी कर लो कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। रीजन बीइंग, बहुत ज्यादा पीछे भागोगे हिस्ट्री के तो अदर सब्जेक्ट रह जाएंगे। इवन मैं तो ये भी कहता हूँ कि हिस्ट्री का एक मिनिमम करो कि भाई मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया, मेरा टारगेट ये कि वो गलत नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मैं दूसरे सब्जेक्ट पर थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा। जैसे ज्योग्राफी आपकी, ठीक है, कंफर्म है, शॉर्ट है, लास्ट के 10 सालों से जो 11th-12th से ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो वहीं से आने ही है, तो उसको अच्छे से कर लो, इससे तो बेटर ये है ना, इंस्टेड ऑफ रीडिंग 3-4 बार इनको बुक्स को पढ़ना, ठीक है। उसके बाद अब आता है कि सर करे क्या फिर, कि इतनी सब चीजें जो है आपने बता तो दी, अब करना क्या है। देखिए, जिन बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ी हुई है ऑलरेडी, जैसे आपने स्पेक्ट्रम बहुत बार पढ़ी है, काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 बार स्पेक्ट्रम पढ़ी है, तो मैं ये कहूंगा कि रिवीजन आपको स्पेक्ट्रम की ही करनी है फिर, ठीक है। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक हिस्ट्री को छुआ भी नहीं है, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने हल्का फुल्का 1-2 बार हिस्ट्री को पढ़ा है, तो आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंडेशन है भाई, एनसीईआरटी 12th क्लास की 3 बुक्स आती है, थीम 1, थीम 2 और थीम 3, इनको उठा लो चुपचाप आंख मीच के। उसके अलावा लूसेंट की एक बुक आती है ये वाली जीके की, इसको उठा लो। ये 2 सोर्स रेफर कर लो, अगर किस्मत अच्छी रही, जो कि इस बार होने वाली है आपके। रीजन बिंग, अभी जो है एक एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ, जियोलॉजिस्ट का एग्जाम हुआ था जनवरी के महीने में, ठीक है, फरवरी में हुआ था शायद। उस एग्जाम में जो है आपके आई थिंक 15-16 क्वेश्चन आए थे, 6 से 7 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इन बुक से आए हैं आपके, और वो भी पता है कौन से, रिपीटेड क्वेश्चन। क्योंकि इस बुक में ना 450 पेजेस है टोटल, और 450 पेजेस में अभी तक यूपीएससी तकरीबन 250 क्वेश्चन के आसपास तक बना चुका है। तो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं, उनमें से कितना ही बनाएगा यूपीएससी, तो उन्हीं को रिपीट करता है बार बार, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे,
ये वाले क्वेश्चन देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस इन इंडिया हैपेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ये क्वेश्चन सीआईएसएफ एसीएल डीसी एग्जाम 2022 में, ईपीएफओ 2020 में, सीडीएस2 2021 में, एनडीए1 2021 में 4 बार ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिटो पूछा है। चेंज क्या किया है इन्होंने, ऑप्शन ऊपर नीचे किए, दैट्स इट, बाकी बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जैसे क्वेश्चन है यूपीएससी जियोलॉजिस्ट 2025 का है। Salt March was the first nationalist activity in which women participated in a large number. Who among the following was the instrumental in persuading Mahatma Gandhi not to restrict the protest to men alone? ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय इसका आंसर है। ये सेम क्वेश्चन इन्होंने CDS1 2021 में पूछा था। Who among the following socialist activists persuaded Mahatma Gandhi ji not to restrict the march protest to the men alone? तो अगेन कमला देवी चट्टोपाध्याय, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो है। तो इस तरीके से जो आप क्वेश्चन रिपीट कर रहा है यूपीएससी, ठीक है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, जो मैं बता रहा था आपको, इन बुक से पढ़ के आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है लुसेंट की बुक, इसमें आपकी एंशिएंट भी मिल जाएगी, मेडिवल भी मिल जाएगी और मॉडर्न भी मिल जाएगी। पढ़ना क्या क्या है वो मैं आगे बताता हूँ इनमें से, ठीक है। चलिए, अब यह आता है कि क्वेश्चन जो है, देखो 3 टाइप के क्वेश्चन जो है आपके आएंगे हिस्ट्री के अंदर। पहला ऐसा होगा जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ जाएंगे, जो मैंने अभी आपको पीछे 3 एनसीईआरटी बताई ना, उनसे सेम टू सेम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको उठा के यूपीएससी दे देगा। दूसरा आता है फैक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन जो आएंगे आपके, जैसे कोई किसी बुक का ऑथर के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर किसी लड़ाई के बारे में पूछ लेंगे, या फिर किसी के लीडर के बारे में पूछ लेंगे। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन इजीली टैकल ऑल दोस क्वेश्चन विद द लुसेंट बुक। उसके बाद तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है रेगुलर बुक्स के बाहर, जो बच्चे जनरली नहीं पढ़ते, जैसे ऑप्शनल की बुक होगी या फिर पता ही नहीं कहां से पूछ देगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को तो आप छोड़ दो, इनके पीछे मत भागो। रीजन बीइंग, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। लाइफ में 3 चीजों के पीछे कभी नहीं भागना, बस, लड़की, ट्रेन। आपने सुना होगा ये डायलॉग, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जहां पे आपको इनके पीछे अननेसेसरी परेशान नहीं होना, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे होते तो मन पे जो है, माइंड पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर आ जाता है कि यार ये तो मुझसे सोल्व ही नहीं हो रहा। तो वो मैं आपको एज अ टीचर बोल रहा हूँ कि भाई ये चीज के लिए परेशान नहीं होना। मेक श्योर क्या करना है, एनसीईआरटी का कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन है वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, उसको मैं इतने अच्छे से करके जाऊंगा, वो सब ठीक होने चाहिए। उसके बाद फैक्चुअल क्वेश्चन जो भी हैं वो आपके लुसेंट से हो जाएंगे, बिलीव में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अभ्यास बैच जो है हमारा करंटली चल रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार बैच है। सारा का सारा पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट कोर्स है, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ। तो आप चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। फीस जो है इसकी 9000 है, 2000 का इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, 6999 का मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करिए दोस्ती। सेम अगर पेपर 2 के लिए चाहिए, पेपर 2 की लाइव क्लासेस हमारी चल रही है। ये कोर्स है आपका 6999 का, ये आपको जो है 5500 के अंदर जो है मिल जाएगा। कूपन अप्लाई करिए दोस्ती, ठीक है। चलिए आगे है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या है। ये वाले जो टॉपिक्स हैं आपकी, जो हिस्ट्री की बुक्स हैं, इसमें ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं लिखूं कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये बुक तीनों ऐसी हैं, ये सारी ही इंपॉर्टेंट है। 450 पेजेस है। मेक श्योर आप इनको रट के बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको कवर करके जाओ। इसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए आपका, प्लीज मेक श्योर। रीजन बीइंग, एनसीईआरटी है, स्टैंडर्ड सोर्स है, एनसीईआरटी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। उसके बाद लुसेंट की बुक है। अब यहाँ पे आपके, जैसा कि मैंने बताया था पीछे, फैक्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो, या तो इंपॉर्टेंट बैटल के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, ट्रीटी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पूछेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका डीएवी किसने शुरू किया, या फिर कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी आपकी, ठीक है। ट्राइबल रिवोल्ट और मूवमेंट जो आपकी होती है उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। कांग्रेस और उसके रिलेटेड फैक्ट पूछ सकता है, फलाना अधिवेशन कहाँ हुआ था, किसने इसका प्रेसिडेंटशिप किया था, उसके बाद किस अधिवेशन में जो सूरत स्प्लिट हुआ, कब वापस मिले, ये सब चीजें, ठीक है। फिर आता है बुक्स एंड न्यूज़पेपर के बारे में। कोई भी बुक दे देंगे आपको, बोलेंगे नील दर्पण के का ऑथर कौन है वो बताओ, इस तरीके से, ठीक है। न्यूज़पेपर के बारे में बोल देंगे। रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन की, बताइए इनमें से कौन सा लीडर है जो इस पर्टिकुलर रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेटेड नहीं था, या फलाने व्यक्ति को किसने मारा। ये सब चीजें जो है फैक्चुअल चीजें आपको लुसेंट की जीके की बुक में आपको मिल जाएगा। पर्सनैलिटीज के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके। उसके बाद उनके नाम स्पेसिफिक है, स्लोगन किसने दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सारे लुसेंट से सोल्व हो जाएंगे। फिर टाइमलाइन बेस्ड जो आपके क्वेश्चन आते हैं 1885 से लेकर 1947 तक, बहुत अच्छे से कर लो। टाइमलाइन में क्वेश्चन कैसा आएगा, 4 इवेंट आपको दे देंगे, जैसे सूरत स्प्लिट दे दिया आपका, ठीक है, चौरा चौरी इंसिडेंट दे दिया, उसके बाद आपका फॉर एग्जाम्पल जलियांवाला बाग मैसेकर दे दिया, उसके बाद आपका दांडी मार्च दे दिया। बोलेंगे इनमें से अर्ली टू लेट वाले लगाओ, या फिर लेट से अर्ली वाले लगाओ, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके इजीली लुसेंट की बुक से सॉल्व हो सकते हैं, आपको कोई बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, इन 2 बुक को जो है, मेरा रिकमेंडेशन हिस्ट्री के लिए सीपीएफएससी 2025 में ये 2 बुक के ऊपर आप स्टिक करिए। इससे बाहर का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, छोड़ दो उसको। उतना प्रेशर लेके कोई फायदा नहीं है। रीजन बीइंग, जितना ज्यादा प्रेशर लोगे उतना ज्यादा परफॉर्मेंस आपका वीक होगा।
इसको करने के बाद जो टाइम आप स्पेक्ट्रम के अंदर अदर ऑप्शनल बुक के अंदर जो लगाना चाहते हो, तो मेरे कहने से साइंस को और ज्योग्राफी को दे दो। मैं आपको कह रहा हूँ ज्यादा नहीं, कम से कम 6 से 7-8 क्वेश्चन आपके वैसे ही इंप्रूव हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे मार्क्स आपके, ठीक है। तो ये है। उसके बाद ये क्वेश्चन का मैंने आपको बताया रिपीट है, करना क्या है, ये बुक पढ़ो, सोल्व पीवाईक्यूज, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। आप देख रहे हो पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंट डायरेक्टली जो है रिपीट हो रहे हैं, और जियोलॉजिस्ट के एग्जाम में 8 क्वेश्चन जो है आपके टोटल एनसीईआरटी से आए थे, 8 में से 5 क्वेश्चन रिपीटेड थे, ठीक है। कहां से मिलेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन, आपको या तो ढूंढ लो आप, एक हमने कोर्स जो है बनाया वो भी आप चेक कर सकते हो। वो है आपका ये, जैसे ये है, हमने जो है जैसे थीम 1 है आपकी, जो ये बुक है ना, ये 3 थीम है, ये थीम 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस बुक के अंदर जो है आपके टोटल आई थिंक 4 चैप्टर हैं, इसके अंदर 4 या 5 चैप्टर होंगे, और इसके अंदर भी 5, ऐसा कुछ करके 15 चैप्टर है टोटल, इसमें 6 है शायद, ठीक है। तो 15 चैप्टर में हमने क्या किया है, हर चैप्टर के बेस पे आज तक जितने भी यूपीएससी क्वेश्चन है, जैसे इस चैप्टर के अंदर 27 क्वेश्चन है, तो इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन है पता है, इसमें आपके सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीएसएफ, एलडीसी, ईपीएफओ, सीबीआई, डीएसपी, जियोलॉजी, एपीएफसी, सीएससी, इन सब के क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन आए आज तक, 27 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका ये वाला है, इसमें 37 क्वेश्चन आए हैं। अब होगा क्या, जैसे ही आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, एक तो आपने बुक्स पढ़ी होंगी बहुत अच्छे तरीके से, उसके ऊपर इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, उसके बाद इन क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन रिपीट आपके होने वाले एग्जाम में, तो सोचो कितना अच्छे लेवल पे जो है आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कोर्स जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा PYQ 247 ऐप के ऊपर, यूपीएससी ऑल इन वन कोर्स का नाम है, बहुत ही प्यारा कोर्स है। जैसे ये वाले जो कोर्स के अंदर ये वाली थीम्स के मैंने आपको जो दिखाया था अभी, ये वाले जो सारे टेस्ट हैं ये आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद मॉडर्न इंडिया के अंदर जो है आपके बहुत सारे टेस्ट है, तकरीबन 20-22 टेस्ट होंगे, ये जो है अलग अलग फोल्डर के अंदर डाले हुए हैं। तो पूरा मॉडर्न इंडिया हमने यहाँ पे कवर किया है, मेडाइवल इंडिया है, एंशिएंट इंडिया, हर एक चीज को स्पेसिफिकली हमने कवर करके दिया है। इवन मैं कह रहा हूँ ये सारे टेस्ट भी अगर आप सोल्व कर लोगे ना, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन ओवरऑल जो हिस्ट्री में जो आप नहीं पढ़ के भी जाओगे तो भी सोल्व आप कर दोगे, इतना मेरा वादा है आपसे, ठीक है। ये है। तो इस वीडियो में इतना ही, जो मैंने हिस्ट्री के लिए आपको सजेशन दिया प्लीज उसको अमल करने की कोशिश करना, उस पर इंपॉर्टेंट है। और प्लीज सेव योर टाइम इन हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका, और इसी टाइम में आपको रिवीजन वगैरह सब करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, जय हिंद। बाय द वे, जो चीजें मैंने बताई आपको, जो कोर्स मैंने बताया था ना, उसके अंदर पूरा हमने थीम्स पढ़ाई है, पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस करवाए हैं प्रॉपर हर चैप्टर के एंड में, साथ में मॉडर्न इंडिया वगैरह पूरी टाइमलाइन कराई हुई है, जाके चेक करना। थैंक यू सो मच।